करते हैं साइड। हेलो एवरीवन, अगेन माय नेम इज शान मैक्स। तो आज हमारे मोहल्ले में मिलाद शरीफ है। अभी तो दिन हो रहा है, रात को मिलाद शरीफ है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग नहा धोएंगे, उसके बाद शाम होगा तो रात को हम तो रेडी है नहा के, देखिएगा। तो हम भी अभी हमको नहाना है, तो मगरिबन जहाँ हर बार मिलाद होता था वहाँ का रोड इस टाइम खराब है और इसलिए मस्जिद में मिलाद रखा गया। चलिए आपको दिखाते हैं। सरकार देते मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता। सुना है भाई पर भाई लुटा देते हैं अपनी जान। सुना है भाई पर भाई लुटा देते हैं अपनी जान, मगर अब्बास के जैसा जिसमें कलम में इलाही दिया, जिसने कलम में इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। जिसने ला कर कलाम में इलाही दिया, जिसने ला कर कलाम में इलाही दिया। शहर तैयबा का बाज़ार बड़ा प्यारा है। शहर तैयबा का बाज़ार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा। सुभान अल्लाह। रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत। या नबी आपका दरबार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी आपका
शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। ये बहुत उम्दा शेर है, तवज्जो जाएंगे। देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका, देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका, देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका, ऐसा सहाबा ये मेरा यार बड़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। आइए माइक पर जनाब खालिद ज़ैनुल आबिदीन साहब। खैर गुलशन कौन दिल के दश्त तैयबा छोड़ कर, शैर गुलशन कौन देखे दश्त तैयबा छोड़ कर, बाग बाग जन्नत कौन जाए, बाग जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ गुलशन कौन देखे दश्त तैयबा छोड़ कर। और ये बहुत ही प्यारा शेर माए यार उनको चैन आ जाता, यार उनको चैन आ जाता, अगर मिल पाए यार उनको चैन आ जाता। अगर बहुत ही गर्ज, बहुत गर्ज, क्योंकि जब नबी और खुदा की मुलाकात की बात होती तो कुछ न कुछ राबता हो जाता, और सरकार के कदमों में, सरकार के खिदमत में जिब्रील अमीन आ जाया करते थे। तो शायर उसको किस तरीके से पेश करता है कि सुभान अल्लाह, कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, राते नयो जिब्रील सिदरा छोड़, राते नयो जिब्रील सिदरा छोड़ कर, शैर गुलशन कौन देखे दश्त तैयबा छोड़ कर। और ये भी देखिए आपको समाज के हवाले, आशिकाना मुझसे आशिका रवा होगा किसे, आशिकाना मुझसे आशिका रवा होगा किसे, हश्र में एक एक का मुँह तकते फिरते गए अदू, आफतों में फंस गए, आफतों में फंस गए, उनका सहारा करम की राजधानी नूर का मरकज मदीना, सुभान अल्लाह। करम की राजधानी नूर का मरकज मदीना है, करम की राजधानी नूर का मरकज मदीना है, करम की राजधानी नूर का मरकज
मदीना है। ये दुनिया तो अंगूठी है हरा गुंबद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुनिया तो अंगूठी है हरा गुंबद नगीना है। और ये भी शर्मिंदा फरमाएं, ये माना फूल खुशबूदार दुनिया में बहुत से हैं। ये माना फूल खुशबूदार दुनिया में बहुत से हैं। ये माना फूल खुशबूदार दुनिया में बहुत से हैं। ज़माने को जो महकाए वो आका। हज का मुबारक महीना है, उस मुबारक महीने में हजरत मालिक बिन दीनार भी तशरीफ फरमा होते हैं। और जब उस हज के मौके पे वो रहते हैं तो वो देखते ये है कि 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, बल्कि कईयों लाख का मजमा होता है। लाख नहीं कहिए तो कभी कभी करोड़ का मजमा हो जाता है। लेकिन देखे हजरत मालिक बिन दीनार उस वक्त ये अपने दिल में ख्याल लाते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरी इबादत करने के लिए, तेरे हज करने के लिए, तेरे दर का तवाफ करने के लिए इतने लोग आते हैं, क्या तू सबके हज को कबूल कर लेता है? ये सोचना ही होता है कि हजरत मालिक बिन दीनार अपने हुजरे में जाते हैं, अपने खेमे में जाते हैं और रात को वो जब सो जाते हैं तो उनको एक ख्वाब आता है और गैब से निदा आती है कि ऐ मालिक बिन दीनार, एक शख्स को छोड़कर बाकी सबके हज को हमने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब इतना ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में आगे क्या होता है कि उनको कहा जाता है कि एक बल्ख से आया हुआ हारून बल्खी है, जिसके हज को मैंने कबूल न किया बल्कि सारे लोगों के हज को कबूल कर लिया। उसके बाद जब मालिक बिन दीनार अपने नींद से बेदार होते हैं तो जाते हैं और देखते हैं कि बल्खियों का खेमा कहाँ लगा है। बल्खियों का खेमा जब देखते हैं तो उससे लोगों से पूछते हैं कि हारून बल्खी कौन है? तो लोग बताते हैं कि हारून बल्खी उधर वहाँ जाके एक इबादत में रहता है, वो क़यामुल लैल है और सयामुल दहर है, यानी दिन का रोज़ा रखता है, रात में क़याम करता है, रात में अल्लाह की इबादत करता है, तस्बीह और तहलील करता है। तो मालिक बिन दीनार के दिल में एक ख्याल आता है कि जो बंदा इतनी इबादत करता हो, जो बंदा दिन में रोज़े रखे, रात को इबादत करे, अल्लाह उसके हज को कबूल न करे। तो जब ये ख्याल लेकर हारून बल्खी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ऐ हारून बल्खी, ऐसा क्या मामला हुआ कि तुम्हारे हज को अल्लाह ने कबूल न किया? इतना कहना होता है कि वो हारून बल्खी कहते हैं, तवज्जो चाहता हूँ, हारून बल्खी कहते हैं कि तुम तो मालिक बिन दीनार हो ना, क्या तुम्हें कह दिया गया है कि मेरा हज कबूल न हुआ? जब इतना सुनना होता है तो हजरत मालिक बिन दीनार के होश फाख्ता हो जाते हैं कि मैं इसको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानता, लेकिन इसको इतना मालूम हो गया कि इसका हज कबूल नहीं हुआ और मेरे वजह से इसको बताया जाएगा। तो जब इतना सुनना होता है तो मालिक बिन दीनार कहते हैं मुझे वाकया बताओ। तो वो शख्स कहता है मैं बहुत ही बदबख्त इंसान हूँ। सोचे, तवज्जो करें भाई मेरे, सुनो, जो नौजवान हो अभी जिसकी शादी न हुई है तब तक ये सोचे कि अभी शादी नहीं हुई है तो वालिदैन की खिदमत में है। अगर शादी होने के बाद उनके खिदमत से हटोगे तो तुम्हारा तो मामला बिगड़ेगा ही, तुम्हारी अहलिया का भी मामला बिगड़ेगा कि शादी होते ही ये बंदा बदल गया। लेकिन देखे हारून बल्खी कहता है कि होता क्या मामला हुआ कि एक दिन मैंने शराब पिया और शराब की नशे में, रमज़ान का महीना था और मैंने उस वक्त शराब पी लिया और शराब के नशे में मैं घर में आया और माँ से अपने रोटी मांगने लगा। तो मेरी माँ कहती है हरामखोर, तूने रमज़ान के महीने का भी एहतराम न किया और शराब पीकर मुझसे रोटी मांग रहा है। तो इतने में वो अपनी माँ से झगड़ कर एक हाथ मार देता है और उनकी वालिदा उस तंदूर में ही जाके गिर जाती है।
सोचे, उसकी बातों को देखे, तंदूर में गिर जाती है और वो मामला क्या होता है कि वो नशे की हालत में जाके सो जाता है। उसके बाद कुछ देर के बाद रात हुई और उनकी वालिदा का इंतकाल भी हो गया। इंतकाल होने के बाद उनकी वालिदा ने इंतकाल से पहले कहा कि मेरी मिट्टी में मेरे बेटे को आने न देना, मेरे गुस्ल में मेरे बेटे को शामिल ना होने देना, मेरे जनाजे में मेरे बेटे को शामिल ना होने देना, और उनके जनाजे की तदफीन कर दी जाती है। उसके बाद जब सुबह होश में आता है तो कहता है मेरी माँ कहाँ है, तो उसकी बीवी अपने सारे सामान को लेकर कहती है कि जो शख्स अपनी माँ का न हुआ, अपनी माँ को उसने तंदूर में डाल दिया तो मेरा क्या बनाएगा, और वो भी छोड़कर चली जाती है। देखे कि एक शराब की वजह से ये मामलात हो रहे हैं, तो वो उस आदमी को भी छोड़कर चली जाती है। और जब इसके होश पाफ्ता होते हैं तो इसने उस एवज में कि वालिदा को इसी हाथ से मारा था, तो अपने हाथ को कटवा देता है कि मैंने वालिदा को मार दिया। और उसके बाद जब इतना सुनना होता है तो मालिक बिन दीनार ने उसे भी ये 2-3 पड़ाके जड़ दिए कि तुम हो ही इस लायक कि अल्लाह तेरे हज को कबूल न करे। अब देखे, जब मालिक बिन दीनार ने उसको मार दिया, मारने के बाद वहां से गुस्से में चले गए। फिर कुछ देर के बाद मामला होता है कि मालिक बिन दीनार को ख्वाब आता है, कहिए सुभान अल्लाह। तो मालिक बिन दीनार को ख्वाब आता है कि आए मालिक बिन दीनार, ये बंदा तो मेरा है, वो तो मुझसे उसने गुनाह किया है, उसके गुनाह का मामला मेरे जिम्मे है, तुमने उसे क्यों थप्पड़ लगा दिए? ऐसा करो, जाकर उसे खुशखबरी दे दो कि तुमको अल्लाह माफ भी करेगा और जहन्नम से निकाल के जन्नत में भी जाएगा। लेकिन वो मामला कब होगा? जब तेरी वालिदा तेरे ऊपर मुकदमा करेगी, और जब वो वालिदा मुकदमा कर देगी और तुम उस मुकदमे को हार जाओगे, फिर तुझको जहन्नम में ले जाया जाएगा। और तब तुम कहोगे है मेरी माँ, मैंने तो एक बार तुझे तंदूर में डाला था और इसमें जिंदगी भर के लिए फरिश्ते ले जाएंगे। तो उस वक्त तेरी माँ ही कहेगी, ऐ रब्बे जुल जलाल, ये बेटा तो मेरा है, मैं तो इससे 1 दर्जे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुझे उस माँ का मोहब्बत का वास्ता देती हूँ जो तूने कहा है कि अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हो। कहिए सुभान अल्लाह। तो जब इस मोहब्बत का वास्ता तेरी माँ देगी तो मैं तुझे जहन्नम से बख्श कर जन्नत में डाल दूंगा। हजरत मालिक बिन दीनार जाते हैं और उसको ये खुशखबरी सुनाते हैं। खुशखबरी सुनने के बाद हारून बल्खी के आंसू ज़ारो कतार हो जाते हैं और इस तरीके से रोता है कि सारा खेमा देखने लगता है। तो उस वक्त वो कहता है कि बेशक मैंने अपने माँ के साथ हुस्ने सलूक न किया, लेकिन मेरी माँ ही मुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत में डलवाई। अब देखें, इस वाक़े को देखें कि आज अगर हम अपनी माँ के साथ ज्यादती करेंगे, हुस्ने सलूक न करेंगे, तो अब सोचें कि अगर इस माँ ने इस दुनिया में हमारे लिए बद्दुआ कर दिया तो हमारा इस दुनिया से लेकर आखिरत तक बर्बाद हो जाए। तो हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। और ये मैं बात अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कुरान की आयत कह रही है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें।
देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए। पढ़ के रूहुल आमी सूराए वद्दोहा, पढ़ के रूहुल आमी सूराए वद्दोहा, सूरते मुस्तफा देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया, वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए, उनको अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। आप कमेंट में बताइए मिलाद शरीफ हमारा कैसा लगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।